श्री राधे हरे कृष्ण साथियों। आज हम जानेंगे भक्त श्री नरसिंह मेहता जी का चरित्र। तो आइए जानते हैं। श्री नरसिंह मेहता जी गुजरात के जूनागढ़ में जन्मे एक अनोखे स्वभाव के बालक थे। बचपन से ही उनका मन संसार की बातों से अधिक भगवान की ओर खींचता था। घर के लोग अक्सर चाहते थे कि यह बालक कुछ नहीं करेगा, बस भजन करेगा। माँ चाहती थी कि नरसिंह मेहता पढ़े लिखें, पिता चाहते थे कि कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाएं, पर नरसिंह जी का मन तो किसी और ही दुनिया में रहता था, जहाँ बांसुरी की धुनें थी, कृष्ण जी के चरणों की आभा थी। कुछ वर्ष ही बीते थे कि माता पिता दुनिया से विदा हो गए। भाई और बहन ने नरसिंह को संभाला, पर भाई को उनका स्वभाव खटकता था। वह कहता था कि लड़का घर का बोझ है, मगर नरसिंह जी का मन भगवान के प्रेम में इतना सराबोर था कि वे किसी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। वे अक्सर साधुओं के पास बैठ जाते, भजन सुनते और ध्यान करते। एक दिन वे अचानक घर छोड़कर निकल पड़े और गिरनार पर्वत पहुंच गए। जंगलों में, गुफाओं में, एकांत मंदिरों में वे केवल एक ही बात कहते, मैं भगवान को पाना चाहता हूँ। गिरनार की गुफा में ध्यान करते करते उनका हृदय पूरी तरह कृष्ण भाव में लीन हो गया। कहते हैं कि एक रात तेज प्रकाश फैला और नरसिंह जी ने देखा कि सामने नीलवर्ण कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। नरसिंह जी रो पड़े, उनकी चरण पकड़ लिए। भगवान ने सिर पर हाथ रखकर कहा, नरसिंह, तू प्रेम से मुझे पुकार रहा था, इसलिए मैं आया हूँ। अब तू संसार में लौट जा और मेरा नाम गा। जहाँ तू होगा मैं वहीं रहूँगा। यह अनुभव नरसिंह के जीवन को हमेशा के लिए बदल गया। वे घर लौटे तो भाई ने खूब ताने मारे, पर नरसिंह जी मुस्कुराते रहे। उनका विवाह हुआ। पत्नी बहुत ही सहनशील थी। उसके लिए सबसे बड़ा संघर्ष था कि घर की स्थिति कमज़ोर थी और नरसिंह दुनिया के कामों में रुचि नहीं रखते थे। पर वह जानती थी कि उसका पति भगवान का पागल भक्त है, इसलिए उसने कभी शिकायत ना की। नरसिंह जी दिन रात भजन गाते, वीणा बजाते और कृष्ण की प्रेम लीला में खो जाते। उनके भजनों में इतनी मधुरता थी कि सुनने वाले जैसे किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हों। धीरे धीरे घर की गरीबी बढ़ती गई। एक दिन घर में खाने तक का अभाव था। पत्नी रोकर बोली कि कुछ तो करो, बच्चों का पेट कैसे भरेगा। नरसिंह जी को दुख हुआ कि वह अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हैं, पर उसी समय उन्होंने भगवान से कहा, मुरारी, परिवार भी तुम्हारी ही देन है, इसका भार तुम ही उठाओ। कहते हैं कि उन्हीं दिनों को एक अज्ञात व्यक्ति अन्न, वस्त्र और धन देकर चला गया। उसने कहा कि यह सब नरसिंह जी के घर पहुंचा देना। लोग चकित थे, पर नरसिंह जी जानते थे कि यह भगवान का संकेत है। उनके भजनों की ख्याति बढ़ने लगी। नगर में लोग उन्हें आदर करने लगे, पर कुछ पंडित उन्हें पसंद नहीं करते थे, क्योंकि नरसिंह जी का कहना था कि भगवान जाति धर्म से परे हैं, ऊपर हैं और प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। पंडित कहते हैं कि यह शास्त्र विरोधी है। एक बड़े धार्मिक आयोजन में उन्हें बुलाया भी नहीं गया, पर वहीं आयोजन विचित्र घटनाओं से व्याकुल हो गया। अग्नि ही नहीं जल रही थी, मंत्र सही से नहीं चल रहे थे। तब मुख्य पुजारी को स्वप्न में श्री कृष्ण जी ने कहा, मेरे नरसिंह को बुलाओ, तभी यज्ञ पूरा होगा। अगले ही दिन नरसिंह को आदर से बुलाया गया और उनके आते ही सब बाधाएं दूर हो गई। एक आठ दिन नगर का राजा भी उनसे मिला। राजा चमत्कार देखना चाहता था और बोला, यदि तुम्हारे भगवान सच्चे हैं तो प्रमाण दो। नरसिंह जी हंसकर बोले, जिसे विश्वास नहीं उसके लिए संसार का कोई भी प्रमाण नहीं होता। उसी समय मंदिर में बिना किसी के छुए फूल अपने आप भगवान पर गिरने लगे। राजा स्तब्ध रह गया और उसने नरसिंह को प्रणाम किया। लेकिन जीवन की सबसे कठिन परीक्षा तो तब आई जब भाई ने नाराज होकर नरसिंह को घर से निकाल दिया। बोला, तुम निकम्मे हो, घर का बोझ हो, जाओ भजन गाते रहो। पत्नी रोती रही, बच्चे पिता के साथ हो लिए। नरसिंह जी ने शांत स्वर में कहा, घर वहीं है जहाँ कृष्ण है, बाकी सब अस्थायी है। वे कुटिया में रहने लगे, जो मिलता था बांट देते थे। फिर भी उनके चेहरे पर कभी शिकायत की रेखा नहीं आई। उनका विश्वास था कि कृष्ण हर कदम पर साथ हैं। जब नगर में अकाल पड़ा, लोग भूख से रोने लगे, तब नरसिंह जी खुले चौक पर में जाकर भजन गाने लगे। हे हरि, तू दीनों का सहारा है। लोगों की आंखों में आंसू थे। तभी अजीब तरह से नगर में अन्न और पानी पहुंचा।
कोई जान न पाया कि यह कहाँ से आया। नरसिंह जी ने बस इतना कहा, कृष्ण कभी अपने लोगों को कष्ट नहीं छोड़ते। उनके भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जैसे गीत केवल संगीत नहीं थे बल्कि जीवन का मार्गदर्शन थे। वो कहते हैं कि दूसरों का दुख अपना दुख समझो, यही सच्ची भक्ति है। उनकी वाणी ने समाज को बदल दिया। लोग जाति और अहंकार छोड़ने लगे। नरसिंह जी ने भक्ति को सरल और सहज बना दिया। वे कहते थे कि भगवान को पाने के लिए बड़े यज्ञ की नहीं, केवल सच्चे दिल की ज़रूरत है। अंतिम दिनों में भी वे यही थे, वीणा बजाते, कृष्ण का नाम जपते और दुनिया को प्रेम का संदेश देते। एक दिन भजन गाते गाते अचानक उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने धीरे से कहा, आ गए, बहुत देर कर दी मुरारी। और उसी क्षण वे शांत हो गए, जैसे किसी ने उनके सिर पर हाथ रखा हो और उन्हें अपने शाश्वत धाम बुला लिया हो। लोग कहते हैं कि उस रात उनकी कुटिया से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई पड़ी, जैसे श्री कृष्ण स्वयं अपने प्रिय भक्त को लेने आए हों। नरसिंह जी चले गए, पर उनका प्रेम, उनकी करुणा, उनके भजन आज भी जीवित हैं। उनकी कथा यह सिखाती है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग कठिन साधना में नहीं, बल्कि सरल हृदय, सच्चे प्रेम और पूर्ण समर्पण में है। संसार में रहकर भी भक्ति का सर्वोच्च स्वाद लिया जा सकता है। बस मन में वह पवित्र अग्नि जले जो नरसिंह जी के भीतर जलती थी। उनके भजन आज भी लोगों के हृदय को छूते हैं, जैसे गिरनार की गुफा में वह पहली रात आज भी जीवंत है जब कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए थे। तो श्री राधे, हरे कृष्ण साथियों।